Glaucoma is an optic neuropathy which affects our vision and the optic nerve. It causes pressure on the optic nerve. Our vision decreases from the periphery, so our peripheral visual field decreases. And by the time the patient realizes, it becomes tunnel vision in each eye. Last third, the vision may remain as 6/6, but he may not be able to see clearly about his surroundings. Yes, glaucoma can happen even if your intraocular pressure is normal, called normal tension glaucoma. If we talk about types of glaucoma, it can be open angle, it can be narrow angle glaucoma. There can be secondary angle closure or secondary open angle glaucomas. Glaucoma can be hereditary. It is supposed to be multifactorial. मतलब ग्लोकोमा के होने के बहुत सारे कारण होते हैं, मगर अगर आपकी फैमिली में ग्लोकोमा है तो आप डेफिनेटली हाई रिस्क पे हैं और आपके ग्लोकोमा के होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। इसीलिए से ophthalmologists recommend that if anybody in your family, even if in distant family, is affected with glaucoma, you must get yourself screened for glaucoma after the age of 40 years. में से किसको ग्लोकोमा होने का चांस ज्यादा है? अगर हमारे घर में किसी को फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा है, अगर हम स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हैं, चाहे वो इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स हो, ड्रॉप्स डालने वाले स्टेरॉइड्स हो, स्किन पे लगाने वाले ऑइंटमेंट्स हैं, अगर हमारे चश्मे का नंबर स्टेबल नहीं है और वो बढ़ते चले जा रहा है, या अगर हम बचपन से ही बड़ी बड़ी आंखों के साथ पैदा हुए हैं जिसको हम ब्यूफथैल्मोस या बुल्स आई कहते हैं, या हमें कोई और बीमारी है जिसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं, यूवेटाइटिस कहते हैं, इन सभी केसेस में हम ग्लोकोमा के लिए हाई रिस्क हैं। अगर आप 40 साल का क्रॉस कर चुके हैं, if you are more than 40 years of age, then you need to get an intraocular pressure, जो कि आंखों का प्रेशर का जांच, and fundus evaluation, मतलब आपके पर्दे की जांच मैंडेटरी है। तभी तो हमें पता चल पाएगा कि हमें ग्लोकोमा है, रेटिना की कोई प्रॉब्लम है, डायबिटिक रेटिनापैथी से पीड़ित हैं, या अन्य कोई बीमारी है, वरना हम अपने चश्मे ही चेंज कराते रह जाएंगे। क्या कोई अर्ली साइंस है बताने के लिए कि आपको आई डिजीजेस हैं? विशेषज्ञों का माने तो 75% केसेस में हमें कोई साइंस नहीं आ सकते आई डिजीजेस के। वो धीरे धीरे आपको घेर के बैठी हो सकती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए से डोंट लेट आई सिम्टम्स प्रीसीड योर फर्स्ट आई चेकअप। यू मस्ट गो टू द आई डॉक्टर बिफोर एनीथिंग एल्स हैपेंस। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमारी किस दिनचर्या से या जीवन शैली से हम अपने आंखों को भी स्वस्थ रख सकते हैं? जी, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर हम अपने स्ट्रेस कंडीशंस को कम करें, नियमित जीवन जिए, योग करें और मेडिटेशन करें। क्या आप भी अपने लैपटॉप के सामने 8 से 10 घंटे बैठे रहते हैं? क्या हमें नहीं पता हमें डॉक्टर को कब मिलना है? क्या आप भी आंखों की थकान से परेशान हैं? अगर हैं तो आपके लिए ये बहुत जरूरी टिप्स है। जब हम लैपटॉप पे बैठते हैं, हमारा ब्लिंकिंग बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में सूखापन या ड्राई आईज हो जाता है, जो हमें आई स्ट्रेन करने के लिए काफी है। इसके अलावा पास का बहुत देर तक देखने से हमारी मांसपेशियां, आई मसल्स बहुत फोकस करती है और स्ट्रेन आ जाता है उनके अंदर, जिसको रेस्ट चाहिए, जैसे हमें बाकी मसल्स को चाहिए होता है। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि अपने ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट से मिलिए। वो आपको कुछ टिप्स बताएंगे, जैसे कि 20-20-20 रूल। 20 मिनट्स के लिए अपने सिस्टम पे या पास का काम करने के बाद आपको 20 सेकंड्स के लिए 20 मीटर्स दूर ज़रूर देखना है, जो आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है, ब्लिंक करने में हेल्प करता है, ड्राई आइज को प्रिवेंट करता है और आपको एक जनरल उस सिस्टम से बाहर निकलने का मौका देता है, जो कि आपका हेडेक, स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। ग्लोकोमा के बारे में अगर हम सोचते हैं तो लगता है शायद ये लाइलाज है, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, बट हम गलत सोचते हैं। इसका ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें लेजर, दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ जो आपके आँख के अंदर 2-2 साल तक पड़ी रह सकती हैं और आपका ग्लोकोमा का बचाव हो सकता है। इसके अलावा सर्जरीज में भी बहुत तरह की सर्जरीज हैं जो स्टेंट के बराबर है, MIGS सर्जरी जिनको कहते हैं, मिनिमली इन्वेसिव ग्लोकोमा सर्जरी, और बाईपास सर्जरी के बराबर है, जिसको हम ट्रेबेक्युलेक्टमी या वाल्व सर्जरीज भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत तरह के लेजर्स हैं जो आपके प्रेशर को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज जो ग्लोकोमा को हेल्प करें?
वो तो हमारे योग शास्त्र में और आयुर्वेदिक शास्त्र में पहले भी दिया हुआ था, पर अब साइंस भी मानने लग गई है, एलोपैथिक साइंस भी मानने लग गई है। जो रिसेंट रिसर्चेस हुई हैं, एम्स न्यू दिल्ली से भी रिसर्चेस हुई हैं, वो यही कहती हैं कि योगा, मेडिटेशन एंड मेडिटेटिव ब्रीदिंग, दे ऑल हेल्प इन रिड्यूसिंग योर इंट्राओक्युलर प्रेशर। Yoga also helps in decreasing the obesity at the waist level, which can decrease the metabolic syndrome that one is suffering from. इसलिए से हमारे शास्त्रों में जो योगा और मेडिटेशन की बात कही गई है, वो सिर्फ आंखों को स्वस्थ रखने के काम नहीं आती, बल्कि पूरे शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। अभी सेकेंड वेव ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन है, जबकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI के माध्यम से पेशेंट्स को ट्रीट करने में हेल्प कर सकते हैं। जी हाँ, आइज की दुनिया में भी AI टूल्स कमाल मचा रहे हैं और बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर हो रही है। हम भी एज पार्ट ऑफ आई सेतु, वी आर कोलैबोरेटिंग विद आवर AI टीम्स टू ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशन इन डिजिटल हेल्थ। We are not only seeking the home eye care for the population at large, we also want the diagnosis to be automated, ताकि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, under represented population को belong करते हैं या distant far off lands में हैं, आप तक ophthalmology care पहुँचे, यथासंभव पहुँचे और best and precise medical science पहुँचे। In India, we believe that the world is one family, Vasudhaiv Kutumbakam. And that is why we believe that the skill in Indian doctors can reach everybody globally and everywhere across the world. Using Medigence, anybody across the world can access the skills of Indian doctors. They can approach the team of Medigence and they can get the best care in glaucoma and in other eye diseases through this platform. We are getting newer implants, newer molecules which treat your neovascularization, your inflammation. The surgeries are getting smaller gauge surgeries and endoscopic surgeries which help you recover faster. Herbal medicines for glaucoma or eye exercises for glaucoma, can they cure glaucoma? The answer is no. So when we talk about treatment for glaucoma, we do not talk about curing glaucoma. We talk about treating glaucoma. So glaucoma is a lifelong progressive disease. Glaucoma and cataract, yes, they coexist together. Especially age-related glaucomas may have cataracts. So whenever we encounter any such patient who has cataract with glaucoma, काला मोतिया, सफेद मोतिया के साथ, then we can treat both of them together in one surgery. We can do either trabeculectomy with the phacosurgery or we can do MIGS surgery, which is GAT surgery or stent surgery together with the phacoemulsification. तो आप करवाने तो जा रहे हैं ग्लोकोमा की सर्जरी, साथ साथ कैटरेक्ट की सर्जरी के माध्यम से हम आपकी विजन इंप्रूव कर सकते हैं। हम ग्लोकोमा पेशेंट्स की मजबूरियां और दिक्कतें समझते हैं। ग्लोकोमा पेशेंट्स के बारे में अक्सर देखा जाता है कि वो रात को बाहर निकलने से घबराते हैं क्योंकि उनका कंट्रास्ट बहुत कम हो जाता है अंधेरे में। ड्राइविंग करने से भी घबराने लगते हैं और कई बार देखा जाता है कि वो टकरा जाते हैं या उनको साइट की चीजें नहीं दिखती। इस कारण से जरूरी है कि ग्लोकोमा पेशेंट्स स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में या डिप्रेशन में ना आए। दिन के टाइम पे वो अपना रूटीन काम कंटिन्यू कर सकते हैं, पढ़ाते हैं तो पढ़ा सकते हैं, टीवी देखने का या बुक्स पढ़ने का शौक रख सकते हैं और वो पढ़ पा रहे हैं तो जरूर पढ़ सकते हैं। और अपने आप को खुश रखने के लिए जरूरी है कि वो योगा और मेडिटेशन का साथ लें। अपने घर में एक सपोर्ट सिस्टम रखें जो आपको याद दिला सके ड्रॉप्स कब डालनी है और अगर जरूरत पड़े तो आपकी ड्रॉप्स वो खुद डालें और आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखें ताकि आप खुश रहें। आंखों की बीमारी है पर फिर भी हम कई बार देखते हैं कि एक आंख मरीजों की ज्यादा एडवांस होती है। कई बार सेकेंडरी ग्लोकोमा जैसे कि चोट लगने के कारण या यूवेटिस होने के कारण या कोई और बीमारी ऑपरेशन हुई है आंखों में, उसके कारण जब हमें ग्लोकोमा बनता है तो एक आंख में ही होता है। दूसरी आंख कई बार ऐसे सिचुएशंस में हाई प्रेशर दिखा सकती है, बट मेनली ग्लोकोमा इन केसेस में एक ही आंख में होता है। तो है तो दोनों आंख, होने का चांस भी दोनों आंखों में है, बट फिर भी कई बार एक ही आंख ग्लोकोमा से डिजीज हो सकती है। हम जब ग्लोकोमा की सर्जरी करते हैं तो पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब मैं ठीक हो गया ना,
बिल्कुल नहीं, आपको हमने सर्जरी किया है प्रेशर कम करने के लिए, पर हर सर्जरी की एक शेल्फ लाइफ होती है। हो सकता है आगे जाके आपका प्रेशर फिर बढ़ जाए और उस केस में आपको डॉक्टर से नितांत मिलने की आवश्यकता है, 6 महीना, साल भर या 3-3 महीने में, जैसे आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें। तो सर्जरी करवाने के बाद भी मिलते रहिए, ड्रॉप्स की जरूरत कम हो सकती है, प्रेशर नॉर्मलाइज हो सकता है, पर कब बढ़ जाए उसका सिम्टम हो सकता है हमें फिर से ना आए। I would like to talk about glaucoma this awareness month, that just like blood pressure, which has a treatment and is a disease associated with aging, glaucoma is also a disease of the eyes which is associated with aging and has a treatment, but should be detected in time. So this awareness month, let's pledge all of us to get our eyes screened completely for glaucoma. Let our intraocular pressures and retina examination be done once every year so that we know whether we have glaucoma or not.